जब भी हम भारत के आजादी से पहले के दौर में झांकते हैं तो माँ भारती की तस्वीर देखकर हमारी रूह कांप उठती है। जब देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब देशवासी दाने दाने को मोहताज थे, दो वक्त की रोटी के लिए भी देशवासियों को अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, जब देशवासियों के तन पर अंग्रेजों के चरम अत्याचार की तस्वीर चाबुक के निशान के तौर पर दिखती थी, उस वक्त हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के अत्याचार तले इतनी दबी थी कि भारतवासियों के हर एक सांस पर भी अंग्रेजों का पहरा था। अंग्रेजों की पराधीनता में जकड़ी माँ भारती खून के आंसू रो रही थी। आज थी तो बस ऐसे लाल की जिसे खुद से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार हो, जिसमें अंग्रेजों को परास्त करने का अदम्य साहस और शौर्य हो, देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जान न्यौछावर कर देने का जज्बा और जुनून हो। और हाँ, लंबे अरसे के इंतजार के बाद देश के सच्चे सपूत व स्वतंत्रता वीर सेनानी भगत सिंह के रूप में मां भारती की ये आस पूरी हुई। भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजादी दिलाने का मार्ग अपने रक्त से प्रशस्त किया। इन्होंने देशवासियों के दिलों में देश की आजादी के प्रति ऐसी ज्वाला जगाई कि बच्चा बच्चा देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर आया। कई महान क्रांतिकारियों के अभूतपूर्व त्याग और बलिदान के चलते आखिर में हमारे देश को अंग्रेजों की पराधीनता से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल गई। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करके नौजवानों के दिलों में आजादी का जुनून भरने वाले भगत सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। शहीद भगत सिंह का कहना था कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही उठाए जाते हैं। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह की आज 114वीं जन्म जयंती है। इस मौके पर पूरा देश अपने हीरो को सलामी दे रहा है। सोशल मीडिया पर हर देशवासी उनके त्याग और समर्पण को याद कर रहा है। वहीं देश के कई दिग्गजों ने भी मंगलवार को ट्वीट कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि आजादी के महान सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मंगलवार को इस मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, परम देशभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी मां भारती के अमर वीर सपूत शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर भगत सिंह को याद किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत माता के वीर सपूत महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब के बागा गांव में भगत सिंह ने जन्म लिया। उनका परिवार पहले से ही आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी ओर से जी जान से जुटा हुआ था। बाद में भगत सिंह भी इसी राह पर चल पड़े। अल्पायु में ही भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। फिर चाहे दिल्ली की असेंबली में बम फेंकना हो, जेल में रहकर भूख हड़ताल करनी हो, या फिर ब्रिटिश शासन के एक पुलिस अफसर से बदला लेने की घटना हो, हर एक घटनाक्रम से देश के इस वीर योद्धा के देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम और असीम लगाव की अनुभूति होती है। भगत सिंह को पढ़ाई से भी बेहद लगाव था। उन्होंने जेल में रहने के दौरान भी काफी अध्ययन किया, कई किताबें पढ़ी, लेख लिखे। उनके कई लेख आज भी चर्चित हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
महज 24 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। अपनी अल्पायु में अपने शौर्य एवं पराक्रम से जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगाने और मां भारती के लिए न्यौछावर आपका जीवन युवाओं में सदैव देश प्रेम की लौ जलाता रहेगा। सीएन राष्ट्र आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।